सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, कैपेसिटर अगर 10 वोल्ट है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, इस सेल का ईएमएफ आपको बताना है। यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको बताइए, 10 वोल्ट के बराबर दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट दे रखा है, तो यहां पर Q बाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे Q बाई सी इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पे चार्ज माइक्रोकूलम में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं 10 वोल्ट, Q बाई सी की वैल्यू 10 वोल्ट दे रखी है, Q बाई सी की वैल्यू कितनी रखी है 10, तो Q डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, खैर चार्ज तो निकालना भी नहीं था यार इसके ऊपर, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें तो इसका ईएमएफ निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी 10 वोल्ट, तो हमें इसके ऊपर चार्ज से लेना देना क्या है, तो चार्ज निकालना होता है, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसी कोई जरूरत नहीं यार, चार्ज की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये चार्ज वैसे आएगा 30 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, इसमें बैटरी में से आप एक बात बताइए, करंट निकला, ठीक है ना, बैटरी में से करंट निकला आई का, बैटरी में से सपोज करंट निकला आई का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया करंट। अच्छा बाद में क्या होगा बताइए, ये वाली ब्रांच ब्लॉक हो जाएगी, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं अभी, अगर ये वाली ब्रांच ब्लॉक हो गई है, सोचो आप ये वाली ब्रांच हटा दो अब आप, क्योंकि ये वाली ब्रांच ब्लॉक हो चुकी है, बस इस बात का फायदा उठाएंगे हम इसमें, ये वाली ब्रांच ब्लॉक होगी इसमें, इसमें ऐसा करो आप, इसको हटा दो यार, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ इसलिए ब्लॉक होगी। जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा रहता है इनफाइनाइट टाइम बाद वो ब्रांच ब्लॉक हो जाती है, मतलब उसमें से कोई करंट नहीं जाता, ठीक है ना, ऐसा होगा इसमें। और इसमें से तो करंट जा नहीं रहा, तो इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, क्योंकि जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस है वही इस ब्रांच के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इस कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इस ब्रांच में से करंट ही नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब सुनो, ये R R R ये तीनों किसमें है, सीरीज में, इनका इफेक्टिव कितना आएगा 3R, और ये वाला जो 3R है और ये जो R है ये किसमें बताइए, पैरेलल में, ये पैरेलल में है। यहाँ पे काम करो 3R इंटू R, 3R इंटू R डिवाइड बाई में 3R प्लस R, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 3R स्क्वायर बाय में 4R, R से R कैंसिल, क्या आंसर आएगा इसका 3R बाई 4 आंसर आएगा, 3R बाई 4, इनका इफेक्टिव हो जाएगा 3R बाई 4, और ये जो 3R बाई 4 है और ये जो R है ये किसमें बताइए, सीरीज में है ये, ठीक है। तो 3R बाई 4 प्लस R कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 7R बाई 4। अब अगर 7R बाई 4 है ना, खैर इस 7R बाई 4 की भी जरूरत इसमें नहीं थी, खैर इससे भी कर सकते हो, देखो इसमें मतलब जो ना, इसको मैं एक तरीका और सोच रहा हूँ करने का। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक बात और इसके अंदर इसमें से मान लो y का करंट गया, मैं देखो ये ना R इफेक्टिव निकाल लिया वैसे मैंने बैटरी के क्रॉस, ये 7R बाई 4 क्या निकला बताइए, R इफेक्टिव निकल रहा है बैटरी के क्रॉस, और कब निकला ये 7R बाई 4 बैटरी के क्रॉस, जब स्टेडी स्टेट पे, कौन सी स्टेट पे निकला ये, स्टेडी स्टेट पे निकला है, जब ये कैपेसिटर ब्लॉक हो चुका है। आप इसको ना एक तरीके से और कर सकते हो, इधर करंट गया एक, तो यहाँ से यहाँ जाना है, और एक करंट ऊपर से घूम के यहाँ आना है, इधर रेजिस्टेंस है 3R और इधर रेजिस्टेंस कितना है R, तो 3:1 में है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन से रेशियो में है 3:1 में, तो करंट किस रेशियो में हो जाएगा 1:3, यानी कि I बाई 4 इधर जाएगा और इधर कितना जाएगा बताइए 3I बाई 4 इधर जाएगा, I बाई 4 इधर जाएगा, इधर जाएगा I बाई 4 इधर जाएगा 3I बाई 4, और इधर कितना जाएगा बताइए I, और इधर I चला गया, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से तो जा रहा है I बाई 4, ठीक है, और इसमें से जा रहा है I, मानते हो इस बात को, और इस ब्रांच के अब ना KVL लगा दो इस पूरे लूप पे, इस पूरे लूप पे KVL लगा दो, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ पे जो कैपेसिटर था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस साइन है, यहाँ से शुरू हो जाओ आप, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हो जाओ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा +10, कितना आएगा इसके अक्रॉस बताइए +10। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे -IR बाई 4, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे -IR इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ जी बोलो बोलो, कौन सा आ रहा है क्या?
ये वाला आ रहा है क्या? इसमें तो करंट ही नहीं जा रहा, ये तो ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 10, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा ये -5IR/4 इज इक्वल्स टू 0 जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करो, इसमें 10 इक्वल्स टू 5IR/4। अब IR की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, 40/5, 8 आ जाएगा आपके पास, 8 वोल्ट। इसका एक्रॉस होगा 8 वोल्ट और इसका एक्रॉस होगा 2 वोल्ट। ये बात मानते हो? और इसका एक्रॉस भी 2 वोल्ट ही होगा फिर, क्योंकि सेम करंट जा रहा है इसमें से भी। और इसका एक्रॉस भी कितने वोल्ट होगा? 2 वोल्ट होगा। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी। इसमें आपने स्टेडी स्टेट का यूज क्यों किया, बोल रहा तुम क्वेश्चन इसका ये है कि सर आपने इसमें स्टेडी स्टेट का यूज क्यों किया। इसमें कहाँ पर बोला है कि स्टेडी स्टेट है? जो चार्ज के कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे रखा हो ना, तो वो स्टेडी स्टेट पे ही दे रखा होता है हमेशा ही। 10 वोल्ट है, अगर मान लो स्टेडी स्टेट ना होती तो बढ़ना चाहिए था टाइम के साथ साथ, तो फिर उसको टाइम भी देना चाहिए कि किस टाइम पे, और वो टाइम जो है ना वो आरसी की टर्म्स में देता है, यानी कि वो मतलब उसकी एक अजीब सी वैल्यू होती है, फिर वैल्यू देता किस टाइम पे, टाइम ही नहीं दे रखा किस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर दिया हुआ है। टाइम की वैल्यू तो इनफाइनाइट टाइम मानोगे, स्टेडी स्टेट ही मानोगे, हमेशा ही स्टेडी स्टेट मानते नहीं दे रखा हो तो। आपने वो ब्रांच हटा दी तो फिर उसमें केवीएल क्यों लगाया? अच्छा, इसके अंदर ये कह रही है कि अगर अपने इसमें ब्रांच हटा दी तो फिर केवीएल क्यों लगाया। देखो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपने ये स्टेडी स्टेट क्यों मानी। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा, डीटीएस के अंदर 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस में जिनके अंदर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज पूछा है, वो सब कुछ स्टेडी स्टेट पे ही है। स्टेडी स्टेट मानने से ही सोल्व होंगे सारे के सारे, पिछले सालों में आए हुए सारे क्वेश्चंस भी। तो पहली बात तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तो वो स्टेडी स्टेट पे ही दिया होता है, अगर मेंशन ना करे तो। पहली बात तो ये, आपको पहली बात का जवाब मिल गया। इसलिए दूसरी बात ये बोली कि जब आपने ये ब्रांच हटा ही दी है तो केवीएल कैसे लगा दिया। सुनो आप, इसमें मैंने ब्रांच हटाई है ताकि ये कन्फ्यूजन ना आए कि करंट इसमें से भी जाएगा। रियल में तो ये कभी हटी ही नहीं है ब्रांच, ये ब्रांच लगी ही हुई है परमानेंट। यहाँ पर इसके अंदर करंट की टर्म्स में जब करंट निकालना हो तो इसके अंदर मतलब आपको करंट जब निकालना हो तो इस ब्रांच को हटा हुआ मान सकते हैं, रियल में तो कभी भी नहीं हटी। इसके अंदर मैंने ये ब्रांच हटाई इसलिए थी ताकि आपको इस चीज़ का पता लगे, जो सारा करंट जो आ रहा है I/4 का, ये इधर ही मुड़ गया, सारा इधर नहीं गया। अगर मैं ये ब्रांच नहीं हटाता तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये चीज़ रह जाती है कि इधर करंट क्यों नहीं जा रहा, इधर करंट क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं जा रहा, सारा करंट इधर कैसे भेज दिया सर ने। तो इस बात को समझाने के लिए कि करंट सारा इधर जाएगा, इसके लिए हटाइए, अदरवाइज तो कभी हटी ही नहीं ब्रांच। ब्रांच तो हमेशा ही लगी हुई है, हमेशा ही रहेगी। समझ आ गई बात आपको? अब ब्रांच को लगा के ही सोच लो, मैं इस ब्रांच को चलो हटाता नहीं, आप डायरेक्ट समझ लो कि बस ठीक है इसमें से करंट नहीं जाएगा, बस ये मान के चलना आपको। ताकि और एक और इस बात के लिए मैंने ब्रांच हटाई क्योंकि बच्चा ये सोच लेता है कि सर ने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना, तो ये मतलब कन्फ्यूजन आ जाए क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैंने ब्रांच हटा दी थी। रियलिटी में तो इसलिए नहीं लिखा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस केवीएल लगाते वक्त क्योंकि इसमें से करंट ही नहीं जा रहा। आप इस ब्रांच को हटाओ मत। और जब केवीएल लगाना हो ना किसी लूप के ऊपर, जब केवीएल लगाना हो तो वो ब्रांच को रियलिटी में वहाँ पे लगा के फिर ही सोचना पड़ता है हमेशा ही, जब भी केवीएल लगाना हो। ऐसे अपनी मर्जी से हटा के फिर केवीएल कभी भी नहीं लगा सकते आप वो जो ब्रांच जहाँ जैसी है वैसी ही लगाए रखो, फिर केवीएल लगाओ हमेशा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रांच को हटा के कभी केवीएल नहीं लगता, ये बात समझ में आ गई आपको। अब सुनो, इसके ऊपर मैंने केवीएल लगाया तो यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया। आपके मन में और कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो बताओ। अच्छा अब सुनो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था कितना, इन दोनों के इसके 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आया था यहाँ पे 8 वोल्ट इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा फिर 2 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है और तीनों सेम है, सेम करंट जा रहा है। ये रेजिस्टेंस सेम है, सेम करंट जा रहा है। तो इसके अक्रॉस अगर 2 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितना वोल्ट हो जाएगा 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितने वोल्ट हो जाएगा 2 वोल्ट। इसको समझाने में टाइम लग रहा है, सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट टोटल कितना हो गया इस ब्रांच में, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, इस ब्रांच के अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया।
अब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल में है, इस ब्रांच के अक्रॉस 6 वोल्ट, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कितना होना चाहिए, 6। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, ये बात मानते हो आप। इसके अक्रॉस कितना था 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना है बताइए 6 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो, ये एक लूप बन गया, इस लूप के अंदर इसके अक्रॉस है 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 8 वोल्ट, ठीक है ना। अगर इस पे केवीएल लगाओगे अब आप, ठीक है ना, तो केवीएल लगाओ तो वैसे आंसर क्या आएगा, 8 और 6 क्या आएगा 14, ये बैटरी 14 वोल्ट की, आंसर 14 वोल्ट है इसका। इस बात को आप केवीएल से भी सोच सकते हो। यहाँ से चलो आप प्लस ई, फिर लिखोगे यहाँ पे प्लस या माइनस। यहाँ पे ये आई आर लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ही पता है, कितनी इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, तो ये साइन ई वाला ले लो जो हम चल रहे हैं उसके जो सामने है उसके अपोजिट वाला माइनस साइन, और यहाँ 6 लिख दो क्योंकि हमें वैल्यू पता है। जब इस 3i/4 इंटू आर इस पूरे को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो पता है हमें, तो फिर लिखना जरूरी थोड़ा ना यार। ऐसे ही यहाँ पे साइन यूज करोगे माइनस साइन, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 10 = 0, नहीं 8 था 8, तो बताइए ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 14 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ द बैटरी 14 वोल्ट हो जाएगा इसमें। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया आपको, कोई शक है किसी को इस बात में, दोबारा समझाऊं इसको, ये कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, फिर से समझने की जरूरत कितनों को लग रही है। ठीक है, इसको आप एक बार खुद ट्राई करना, मैंने वैसे इसके अंदर हर बात बता दी, ठीक है ना, हर बात मैं बता चुका हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो याद करने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, एक तो वो ये थी जो मेनली जो इसमें यूज हो रहा था, एक तो इसमें जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो स्टेडी स्टेट पे ही देता है, पहली बात तो ये सीखने को मिली। दूसरी बात, अब स्टेडी स्टेट आ गई तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, ठीक है, तो इस ब्रांच में लगने वाले रेजिस्टेंस भी इनइफेक्टिव हो गए, यहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं रहा, इसका लगा होना ना लगा होना एक ही बात है। आगे बात समझ में आपको, इसके अंदर जो है यानी इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। अब मुझे बस करंट की ब्रांचिंग करनी थी, तो करंट कहाँ से कितना जाएगा ये थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आप इस ब्रांच को हटावा मान सकते हो, ठीक है ना तो बच्चे के मन में क्या डाउट आता है अगर मैं नहीं हटाता तो, एक बार तो यहाँ तक यहाँ 2 पार्टीशन होंगे, एक इधर, फिर यहाँ जब यहाँ करंट जाएगा फिर डाउट आता है कि सर एक ऊपर जाना चाहिए एक नीचे जाना चाहिए, इस टाइप का डाउट मन में ना आए, इसलिए मैंने इस ब्रांच को हटाया था, ठीक है। हालांकि जब केवीएल लगाओगे तो ये ब्रांच हटी हुई कभी भी नहीं मान सकते, केवीएल में तो ये ब्रांच लेनी ही पड़ेगी, और इस क्वेश्चन में ये ब्रांच तो क्या किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी जब भी आप केवीएल लगाओगे तो जो ब्रांच लगी हुई है वो तो लेनी ही पड़ेगी आपको हमेशा ही, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम जो था, एक्चुअल जो सर्किट था वो उसके ऊपर तो रहोगे ना आप, एक्चुअल सर्किट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो तो एक बार कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको समझने के लिए चेंज करके देख सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज तो केवीएल एक बेसिक चीज़ है, और जब भी बेसिक चीज़ लगाओगे तो एक्चुअल सर्किट ही लेना पड़ेगा, केवीएल हमेशा एक्चुअल सर्किट पे लगता है, मॉडिफाइड पे नहीं लगता, ये मैंने हटा दिया था, इसको मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है। अब सुनो, एक बात हमने ये सीखी इसमें कि यहाँ पे इसके अंदर ये वाले तीनों सीरीज में हैं, तो 2 2 2 6 वोल्ट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और बात बताऊं, एक क्लोज लूप अगर हो, इससे जो सीखने को मिला, उस क्लोज लूप के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इसके अंदर जैसे क्या है कि मान लो एक रेजिस्टेंस ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, बैटरी ये है, यहाँ से ब्रांचेज वगैरह निकल रही हैं, ब्रांचेज निकल रही हैं कुछ, मतलब ये कहीं जाके ऐसे कनेक्ट हो रही हैं आपस में, मतलब कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है ना, फिर ये इधर करके एक लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है। मान लो मैं कह देता हूँ कि सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्ट है 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट, ये कह दिया। ये एक क्लोज लूप, यानी डायग्राम दिया हुआ है, एक अजीब सा डायग्राम दिया हुआ है,
इस अजीब से डायग्राम में ये बहुत सारी रेजिस्टेंस जोड़ दिए इसने। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल में से करंट कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, और ये रेजिस्टेंस कितना था आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट गिवन है, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट गिवन है, इसके अक्रॉस 1 वोल्ट और इसके अक्रॉस क्या है 3 वोल्ट। अब सुनो, कोई कहे कि क्या ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, नहीं है, नहीं है सीरीज में। क्या ये रेजिस्टेंस और ये वाले दोनों सीरीज में है, नहीं है, बीच में से वायर जा रही है। क्या ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, नहीं, कोई किसी के सीरीज में नहीं, यहाँ पे ना पैरेलल में है, कुछ नहीं कहा जा सकता, ना सीरीज है ना पैरेलल है। इस क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाएगी इस बैटरी की वोल्टेज बताओ, एक बात तो पक्की है कि करंट जा भी रहा होगा तो सब में इसमें से करंट इधर जा रहा होगा, इसमें से भी इधर जा रहा होगा, इसमें से भी इधर, इसमें से इधर, क्योंकि चलाने वाली बैटरी यही है और कोई बैटरी करंट चलाने वाली है नहीं, यहाँ पे यही बैटरी बस करंट चलाने वाली है। तो करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है पूरा, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ। मतलब सारे रेजिस्टेंसेस की पोलैरिटी सेम है, मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है सब में ऐसे। अब इस बैटरी की वोल्टेज पूछ ली जाए तो हम इन सबको जोड़ सकते हैं, ये 2 वोल्ट है, ये 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस। बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे 10 वोल्ट आंसर आएगा। अगर एक क्लोज लूप बन रहा हो, उस क्लोज लूप में लगे, उस क्लोज लूप में रेजिस्टेंसेज हैं और बैटरी है, जैसे कि ये क्लोज लूप है, इसमें रेजिस्टेंसेज हैं और बैटरी है। अब ये रेजिस्टेंसेज चाहे सीरीज में हो चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इन रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो उनका सम बैटरी की वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें भी हमें इस बात का पता था कि इसके अक्रॉस कितना था 8 वोल्ट और इसके अक्रॉस कितना है 6 वोल्ट। ये वाला जो क्लोज लूप बन रहा है ये भले ही दोनों सीरीज या पैरेलल में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी ये क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में एक बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है, और इस पूरे डायग्राम में कहीं कोई बैटरी भी नहीं लगी हुई, कहीं कोई और बैटरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई और बैटरी नहीं होनी चाहिए, बस बैटरी सिंगल होनी चाहिए, कोई और बैटरी अपना करंट चलाती हुई नहीं होनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर नहीं लगा सकते इस बात को। यहाँ पे एक सिंगल बैटरी लगी हुई है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में आपका, या केवीएल भी लगा लिया आपने, केवीएल से भी सोच लिया 14 वोल्ट। समझ में आया कि दोबारा बताऊं मैं इसको भी? आप केवीएल लगा लिया करो, एक और बैटरी लगी होती तो उन दोनों का जो इफेक्टिव है वो 14 के बराबर हो जाता। केवीएल तो आप हमेशा लगा सकते हो, केवीएल ना लगाने की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि केवीएल मत लगाओ, केवीएल लगाना अलाउड नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं कहा जाएगा आपको। केवीएल जब मन करे तब लगा दो, हर जगह, सेमीकंडक्टर में भी, सेमीकंडक्टर में भी और एसी सर्किट में भी, इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी लगाओ, बैटरी चाहे डीसी बैटरी ना लगी हो, एसी बैटरी लगी हो, केवीएल तो हमेशा ही लगेगा, ठीक है। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?